नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेने जा रहे हैं करंट अफेयर्स से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो आपके विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सहायता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जीरो शैडो डे हाल ही में कहाँ अनुभव किया गया? तो हाल ही में बेंगलुरु में यह अनुभव किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका विवरण भी देख लेते हैं। जो जीरो शैडो डे क्या होता है? यह एक विशेष क्षण होता है जिसमें कि आपका छाया जो होता है आपका साथ छोड़ देता है। यह एक खगोलीय घटना है। इसको 25 अप्रैल को अनुभव किया गया था। अगला देख लेते हैं, कहाँ पर हाल ही में 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा हुआ है? तो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ब्लू होल का खुलासा मैक्सिको देश में हुआ है। इसका विवरण देख लेते हैं। मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के तट पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गहरा ब्लू होल खोजा गया है। विशाल अंडर वाटर गुफा जो कि लगभग 900 फीट गहरी है और इसका क्षेत्रफल 1,47,000 वर्ग फीट से करीब बताया जा रहा है। यह एक चेतुमल है। ब्लू होल क्या होता है? यह ब्लू होल जो होता है समुद्र के नीचे पाए जाने वाले सिंगकोल या खारी को हम ब्लू होल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य में मनाई दुराई मिट्टी को बर्तन जिसको जीआई टैग मिला है? तो हाल ही में तमिलनाडु की जो मिट्टी है मनाई मदुरी मिट्टी, इसको जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहाँ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्ट का सफल परीक्षण किया है? तो ओडिशा राज्य में इसका सफल परीक्षण किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने ओडिशा के तट पर बंगाल की खाड़ी में एक समुद्री एटोस्फेयर बीएमडी इंसेप्टर की पहली सफल टेस्टिंग कर ली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में माना नामक जो गांव है वह उसको भारत का प्रथम गांव घोषित कर दिया गया है। यह कहां पर है? दोस्तों, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित चीन के बॉर्डर से सटा हुआ एक गांव है। सीमा सड़क संगठन ने उत्तराखंड के सीमांत माना गांव को प्रवेश द्वार के रूप में प्रथम गांव का साइन बोर्ड वहां पे लगा दिया है। सीमांत गांव का विकास ग्रामवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और पर्यटन के क्षेत्र में विकास होगा। समुद्र तल से करीब 10,000 की फीट की ऊंचाई पर स्थित चमोली जिले में यह स्थित एक गांव है जिसका नाम माना गांव है। यह देश का अंतिम गांव नहीं बल्कि एक पहला गांव। पहले इस गांव में साइन बोर्ड था द लास्ट विलेज, पर अब से क्या हो गया? भारत का पहला गांव। इसको 21 अक्टूबर के उत्तराखंड यात्रा पर आए श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम बदला है। और इसका जो कार्यक्रम इसमें जो कार्यक्रम में थे, इसके मुख्य अतिथि पुष्कर सिंह धामी जो वर्तमान समय के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसे हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में एलेसेंड्रा कुरोप को यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। जो यह पुरस्कार है यह 6 महाद्वीप अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन नामक 2 व्यक्तियों ने इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है? तो तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस का हरी झंडी या उसका उद्घाटन किया है। अगला है शारजाह स्टेडियम
में हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो हाल ही में सचिन तेंदुलकर जो हमारे भारतीय टीम के खिलाड़ी थे, उनके नाम पर यह नाम रखा गया है, जो शाहराज स्टेडियम है, यह संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के तटरक्षक बल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे? तो हाल ही में दक्षिण कोरिया के तटरक्षक बल और भारत के तटरक्षक बल जो है वह नई दिल्ली में उच्च आयोग स्तरीय बैठक करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एसबीआई ने हाल ही में कहां पर अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है? तो एसबीआई ने हाल ही में मुंबई में अपनी चौथी स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस बैंक ने आरबीआई के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में कैनरा बैंक ने आरबीआई के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने हाल ही में 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट नामक अभियान चलाया था? तो हाल ही में जो यूएई देश है, उन्होंने यह काम किया था। इसमें जो है क्या था, रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान दुनिया भर के दर्जनों देशों के कमज़ोर समुदायों को मदद करना, इसका यह लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारत के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हाल ही में केएल राहुल जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने 7000 रन बना लिए हैं पूरे। केएल राहुल T20 में सबसे ज़्यादा 7000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 197 पारियों में ऐसा किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कहाँ खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो हाल ही में मणिपुर में यह दिवस मनाया गया। खोंगजोम दिवस जो होता है 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया जाता है, और यह साहसी सैनिकों को सम्मानित करने के लिए, जिसको युद्ध में प्राण न्यौछावर कर दिए थे, उनके लिए यही जो त्यौहार है मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में कहाँ भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने कोची में जो जल मेट्रो है उसको हरी झंडी दिखाई है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में HSBC इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में विराट कोहली को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये जो कंपनी है एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय समूह है जो लंदन इंग्लैंड में स्थित बैंक शाखाओं में माहिर है। इसकी स्थापना 1865 ईस्वी में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के द्वारा हांगकांग में हुई थी। अगला क्वेश्चन है। किस राज्य में हाल ही में स्कूल की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन की स्थापित किया गया है? तो हाल ही में जो महाराष्ट्र राज्य है उसमें यह तकनीक विकसित की गई है। हाल ही में किस देश में फंसे हुए 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सूडान देश में वर्तमान में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। इसके मिलिट्री और पैरामिलिट्री में जो है जंग चल रही है, इसीलिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया है, जिसके तहत अभी तक 500 भारतीयों को लाया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है। किस देश ने लाखों फ़ोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का हाल ही में परीक्षण किया है? तो हाल ही में यूनाइटेड किंगडम जो है उन्होंने लाखों फ़ोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में कौन सा आईआईटी तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो हाल ही में आईआईटी कानपुर जो है वह तंजानिया देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नारायण प्रसाद सऊद ने हाल ही में किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो हाल ही में यह जो व्यक्ति हैं इन्होंने नेपाल देश के विदेश मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य का विधानसभा में फैक्ट्री संसाधन अधिनियम 2023 पारित हुआ है? तो हाल ही में तमिलनाडु के राज्यसभा में यह प्रस्ताव पारित हुआ है। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो तेजपुर यूनिवर्सिटी में यह समझौता हुआ है। बता दें कि आपको तेजपुर यूनिवर्सिटी जो एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, यह असम राज्य में स्थित है। हाल ही में भारत सरकार ने कहां पर 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किया है? तो हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश में 4G मोबाइल टावर स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जियो सिनेमा ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो जियो सिनेमा में हाल ही में अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है वो रोहित शर्मा जो खिलाड़ी हैं उनको नियुक्त किया है। हाल ही में कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जो राज्य पश्चिम बंगाल है वह तालाबों और जलाशयों के मामले में शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे? तो हाल ही में संदीप सिंह जो हैं उनको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में $300 मिलियन के हथियार खरीदे हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में अमेरिका जो देश है उससे भारतीय नौसेना ने कितना $300 मिलियन का व्यापार किया है हथियारों का। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? तो हाल ही में ओडिशा सरकार ने एक हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स जो आपके विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सहायता देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।